हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ स्लैंग वर्ड्स पार्ट 2। जी हाँ, ये आपका पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए पार्ट 1 लाया था। आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया उस वीडियो पे और काफ़ी सारा कमेंट आए कि सर पार्ट 2 अपलोड करिए, पार्ट 2 अपलोड करिए। तो मैं सोचा कि चलिए पार्ट 2 अपलोड कर देते हैं, क्योंकि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया था पार्ट 1 वाला। तो चलिए पार्ट 2 मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपका स्लैंग वर्ड्स क्या है। आप लोग अब तो समझ गए होंगे कि स्लैंग वर्ड क्या होता है। अगर आप लोग नहीं जानते स्लैंग वर्ड क्या होता है, आप इस वीडियो पे नए आए हैं, अभी नए हैं मेरे चैनल पे, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। आप वीडियो को वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके प्रेस द बेल आइकन और आप मेरे चैनल पे बने रहिए, ठीक है, ताकि आप इंग्लिश अच्छे से सीख पाएँ। तो ठीक है, आज आपका वर्ड है गौना। ठीक है, तो ये जो गौना है वो दो वर्ड का कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है, एक तो गोइंग और प्लस टू का। ठीक है, गोइंग टू का मिला के बना है गौना। ठीक है, ये गोइंग और टू का कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं हम लोग कि दो वर्ड को मिला के छोटा बना देना। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो एक चीज़ नोट में आप डाल लीजिएगा, ये नोट में आपको रहना ही चाहिए हमेशा। ठीक है, कि हमेशा गोइंग टू को गौना में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा गोइंग टू को गौना में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, नंबर 1। ठीक है, अगर गोइंग टू मेन वर्ब में होगा, ठीक है, आप बोलेंगे सर वर्ब तो जानते थे, ये मेन वर्ब क्या होता है? तो मैं आपको आगे बताऊंगा, घबराना नहीं है। हेल्पिंग वर्ब आप लोगों को मैंने बता दिया कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। इज, एम, आर, शैल, विल, जितना भी होता है, हैव, हैज, सब कुछ आपका होता है हेल्पिंग वर्ब। आप बोलेंगे सर हेल्पिंग वर्ब भी आपने बता दिया, वर्ब भी बता दिया, ये मेन वर्ब क्या होता है? मैं अभी आपको बताऊंगा मेन वर्ब क्या होता है। तो ये समझ लीजिए कि अगर गोइंग टू मेन वर्ब में है तो उसको गौना में चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो मेन वर्ब में होगा तो उसको गौना में चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो चलिए मैं आपको एग्जांपल कराता हूँ और एग्जांपल में ही आपको मैं समझा दूंगा कि मेन वर्ब क्या होता है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, आई एम गोइंग टू पटना। तो यहाँ पे आप बताइए मुझे कि यहाँ पे कितना वर्ब है। यहाँ पे अभी कितना वर्ब है? तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो एक ही वर्ब है, वो है गो। है तो बेसिकली गो ही, लेकिन आईएनजी लगा के गोइंग, तो यहाँ पे आपका गोइंग वर्ब है ना, गोइंग है। यहाँ पे एक ही वर्ब है, तो ये आपका मेन वर्ब हो गया। ये आपका सबसे इजी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपका 90-80% काम करेगा मेन वर्ब को फाइंड आउट करने में, पता लगाने में। ठीक है, अगर सिर्फ एक ही वर्ब हो तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये मेन वर्ब है। ठीक है, अगर दो वर्ब होगा तो वो आपका मेन वर्ब, एक मेन वर्ब होगा और एक नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कौन सा नहीं होगा और कौन सा मेन वर्ब होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये मेन वर्ब है। ठीक है, क्योंकि एक ही वर्ब है तो ये आपका मेन वर्ब है, इसके अलावा कोई वर्ब है ही नहीं। पटना तो आपका ये नाउन हो गया, प्लेस का नेम है ना, प्लेस नेम है, तो ये आपका नाउन है। तो यहाँ पे मैंने नोट में आपको लिखा है कि अगर वो मेन वर्ब होगा गोइंग टू, तो वहाँ पे आप इसको गौना में नहीं बदल सकते हैं। अगर आप इस सेंटेंस को अगर आप बनाएंगे कि आई एम गोइंग टू पटना और आप इसको ये बोलते हैं आई एम गोना पटना, ठीक है, आई एम गोना पटना, तो ये रॉन्ग हो जाएगा आपका, सीधा सीधा रॉन्ग, क्योंकि आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। हमेशा आप गोइंग टू को गोना में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपका मेन वर्ब है। रीजन क्या है कि आपका मेन वर्ब है। अगर ये मेन वर्ब नहीं होता गोइंग टू, तब आप इसको बदल सकते थे, लेकिन यहाँ पे ये मेन वर्ब है, इसलिए यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा। आगे देखिए एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे आप बताइए एक वर्ब है या फिर दो वर्ब है? तो यहाँ पे भी एक ही वर्ब है। ठीक है, यहाँ पे भी एक ही वर्ब है, तो यहाँ पे भी आप इसको गोइंग टू को गोना में नहीं बदल सकते। अगर आप कोई बच्चा बोलता है आई एम गोना स्कूल, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये गलत होगा। आप यहाँ पे सिर्फ यही बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल, बस, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसको गोना में आप नहीं बदल सकते हैं। भले यहाँ पे गोइंग टू है, लेकिन आप इसे गोना में नहीं चेंज कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे गोइंग टू जो है वो आपका मेन वर्ब है, एज अ मेन वर्ब है, इसलिए। ठीक है, तो मैं भी आपको दिखाऊंगा कि कौन सा मेन वर्ब नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, अलग अलग एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। अगर वाला वाली का सेंस देगा, ठीक है, वाला वाली का सेंस देगा, सर आप क्या बोल रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो यहाँ पे पहले मेन वर्ब समझ लीजिए, फिर मैं आपको वाला वाली समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आई एम गोइंग टू मीट यू, आई एम गोइंग टू मीट यू, तो यहाँ पे देखिए कितना वर्ब है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे कितना वर्ब है, तो यहाँ पे आप बोलेंगे सर दो वर्ब है, एक तो गोइंग और एक मीट, जाना और मिलना। दोनों के लास्ट में ना है और दोनों करने में समय लगता है, यानी दोनों वर्ब है।
तो यहाँ पे दो वर्ब आया। हाँ सर यहाँ पे अब दो वर्ब तो आ गया है, तो इसमें मेन वर्ब कौन होगा और मैं कैसे पहचानूंगा कि मेन वर्ब कौन है और हेल्पिंग वर्ब कौन है और वर्ब कौन है? तो यहाँ पे आप बेसिकली यहाँ पे जो मीट है वो आपका मेन वर्ब है, ठीक है। मेन वर्ब थोड़ा बाद में रहता है, ठीक है। ये गोइंग तो दिखा रहा है, एक सेंस को दिखा रहा है, वो सेंस है आपका वाला वाली। अगर आप बोलते हैं ना कि आई एम गोइंग टू मीट यू, मतलब मैं तुमसे मिलने वाला हूँ, इसका हिंदी होगा मैं तुमसे मिलने वाला हूँ, मैं वहाँ जाने वाला हूँ। तो इस सही इस अगर ये वाला वाली का सेंस देगा हिंदी में, तो वहाँ पे आपको गोइंग टू लगाना होगा। तो यहाँ पे गोइंग टू जो है वो आपका एज अ वर्ब नहीं काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका वर्ब नहीं काम कर रहा है, इसलिए ये मेन वर्ब है, ठीक है। एक तरीके से आप यहाँ पे वर्ब बोल भी सकते हैं और नहीं भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेन फोकस है आपका मीट पे, क्योंकि मीट आपका यहाँ पे मेन वर्ब है, ठीक है। और इसका हिंदी क्या होगा? वाला वाली। जैसे आई एम गोइंग टू मीट यू, मतलब मैं तुमसे मिलने वाला हूँ। अब जैसे बहुत सारे सेंटेंस आप बोलते भी होंगे कि मैं तुमसे मिलने वाला हूँ, मैं वहाँ जाने वाला हूँ। वाला वाली जब भी आएगा तो वहाँ पे आप गोइंग टू यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मेन वर्ब तो अलग है, गोइंग टू तो आपका मेन वर्ब की जगह पे नहीं है ना। तो यहाँ पे आप गोना बदल सकते हैं, यहाँ पे आप गोना में बदल सकते हैं। तो आई एम गोना मीट यू ऐसे आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आया? आई एम गोना मीट यू, आप इसको कन्वर्ट ऐसे कर सकते हैं, ये आपका राइट होगा, ठीक है। ये आपका राइट होगा क्योंकि यहाँ पे आपका मेन वर्ब जो है वो आपका मीट है, ना कि गोइंग टू है, इसीलिए। अगर यहाँ पे सिर्फ रहता है कि आई एम गोइंग टू सम, यहाँ पे कोई प्लेस का नाम रहता है, आई एम गोइंग टू समवेयर, ठीक है, या फिर आई एम गोइंग देयर, तो यहाँ पे आप इसको नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे आपका गोइंग टू जो है, ठीक है, गोइंग टू जो आपका होता है, वहाँ पे अगर आप गोइंग टू के बाद अगर आपका कोई मतलब और मेन वर्ब नहीं है, उसके अलावा कोई वर्ब नहीं है, तो आप वहाँ पे इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बताया कि आई एम गोइंग टू पटना, तो आई एम गोना पटना नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे गोइंग टू आपका मेन वर्ब है। लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब तो मीट है, तो यहाँ पे आप कन्वर्ट कर सकते हैं, आई एम गोना मीट यू। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा भी डाउट आ रहा है ना कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आपको दो वर्ब मिल जाएगा, ठीक है, एक गोइंग टू भी मिल जाएगा, उसके अलावा भी अगर गोइंग टू के अलावा भी अगर आपको कोई वर्ब मिलता है, तो आप वहाँ पे गोना का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कंडीशन समझ में है? गोइंग टू के बाद एक और वर्ब होना चाहिए, तब आप वहाँ पे गोना में बदल सकते हैं गोइंग टू को। जैसे यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल जो है, आई एम गोइंग टू कॉल यू, तो यहाँ पे अभी आप मेन वर्ब वही सब भूल जाइए। अगर यहाँ पे मैं सिंपली यही लॉजिक फॉलो कर दूँ जो अभी मैंने आपको सिखाया है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ। आई एम गोइंग टू कॉल यू, तो यहाँ पे गोइंग टू आपका एक वर्ब है और कॉल आपका बुलाना भी तो एक वर्ब है ना, बुलाने में समय लगता है, लास्ट में ना है तो वर्ब है। तो यहाँ पे गोइंग टू भी वर्ब है, कॉल भी वर्ब है। तो सर ने क्या बताया था कि जब गोइंग टू भी हो एक और इसके अलावा एक और वर्ब हो, तो वहाँ पे गोना में गोइंग टू को बदल सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये बना सकते हैं आई एम गोना कॉल यू, तो ये आपका राइट होगा, ठीक है। अब मैं इसका लॉजिक समझाता हूँ, क्योंकि लॉजिक जानना बहुत ज़रूरी है। लॉजिक ये है कि यहाँ पे जो आपका कॉल है वो आपका एज अ मेन वर्ब है, ठीक है। ये जो आपका कॉल है वो आपका यहाँ पे ये जो मेन वर्ब है वो है, ठीक है, ये आपका मेन वर्ब है। यहाँ पे गोइंग टू आपका मेन वर्ब नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे गोना कर सकते हैं, आई एम गोना कॉल यू या फिर आई एम गोइंग टू कॉल यू। तो ये सॉल्व करने के लिए आप बोल सकते हैं इंग्लिश, आई एम गोना कॉल यू, ठीक है। तो सामने वाला फ्लैट हो जाएगा, अरे भाई क्या इंग्लिश बोल रहा है, एकदम जहरीली इंग्लिश बोल रहा है ये तो, ठीक है। तो इम्प्रेस करने के लिए ये सब इंग्लिश बना हुआ है, ये इनफॉर्मल है, मैंने आपको पहले बताया हुआ ये इनफॉर्मल है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इनफॉर्मल यानी अपने फ्रेंड जोन में ही आप यूज़ कर सकते हैं, अपने से बड़े में इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए, अगला है आपका वॉना, ठीक है। वॉना आपका बना है वॉन्ट प्लस टू या फिर वॉन्ट प्लस ए से, ठीक है। वॉन्ट प्लस टू या फिर कह लें वॉन्ट प्लस ए से बना हुआ है, ठीक है। ये वॉन्ट प्लस टू या फिर वॉन्ट प्लस ए का कॉन्ट्रैक्शन है। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखिएगा, ये वॉन्ट्स प्लस टू का कॉम्बिनेशन नहीं है। अगर वॉन्ट्स प्लस टू होगा या फिर वॉन्ट्स प्लस ए होगा, तो वहाँ पे आप इसको वॉना में नहीं बदल सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आपको मैं एग्जांपल बताऊंगा अभी। यहाँ पे देखिए जैसे है, सोहन वॉन्ट्स ए पेन, सोहन को एक पेन चाहिए, ठीक है। सोहन वॉन्ट्स ए पेन, तो आप यहाँ पे आप वॉना नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे एस लग गया। यहाँ पे देखिए वॉन्ट्स टू या फिर वॉन्ट्स ए में आप यूज़ गोना का नहीं, सॉरी वॉना का आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपका जो यहाँ आप नीचे बनाया है आपने सोहन वॉना ए पेन, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि वॉन्ट्स को आप नहीं कर सकते हैं वॉना में, ठीक है। ये समझ में है? लेकिन अगर ये रहता कि आई वॉन्ट अ पेन, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं आई वॉन्ट ए पेन, ठीक है। तो ये आपका राइट होगा क्योंकि यहाँ पे एस नहीं लगा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे रहता
कि सी या फिर ही वॉन्ट्स ए पेन, तो यहाँ पे आप सी या फिर ही वाना ए पेन नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे एस लग गया हुआ है। ठीक है, जब भी एस लग जाएगा आप वहाँ पे वाना नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आया, आप वहाँ पे वाना नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे इसको ओ हो गया, ये ए है। ठीक है, तो आगे और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए टू वाला एग्जाम्पल, वहाँ पे ए वाला एग्जाम्पल था, अब यहाँ पे टू वाला एग्जाम्पल है। जैसे मोहन वॉन्ट्स टू मीट यू, तो यहाँ पे एस लग गया। सिंपली आप ये देखेंगे यहाँ पे एस लग गया है, और तो ये आप इसको वाना में आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप वॉन्ट्स टू को कभी भी वाना में चेंज नहीं कर सकते, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो मोहन वॉन्ट्स टू मीट यू, तो आप इसको ये नहीं बोल सकते हैं मोहन वाना मीट यू, ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर ये रहेगा कि आई वॉन्ट टू मीट यू, तो आप इसको बोल सकते हैं आई वांट मीट यू, तो ये आपका राइट होगा, क्योंकि यहाँ पे वॉन्ट्स टू नहीं है, वॉन्ट टू है। वॉन्ट टू को आप वाना में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वॉन्ट्स टू को आप वाना में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो काफ़ी लंबा बन गया है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। वीडियो काफ़ी लंबा बन गया क्योंकि मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा था, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा बन गया। तो मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए और मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं और आगे जाऊँ और मैं उस बच्चे तक पहुंचूं जिस बच्चे को काफ़ी नीड है, जिसके पास पैसे नहीं है, और वो मतलब गांव से बिलोंग करते हैं। आप लोग समझ ही रहे होंगे कि बहुत बच्चे ऐसे हैं कि वो कोचिंग का फ़ी जो है अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो इतना पैसा पे नहीं कर पाते, तो वो लोग अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। भले उनके अंदर टैलेंट होता है लेकिन वो आगे नहीं पढ़ पाते हैं। मेन रीज़न हो जाता है वहाँ पर पैसा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा वीडियो उन बच्चों तक जरूर पहुँचे जिनको इसका नीड है, ताकि मैं फ्री में उसको ये कोर्स करा सकूँ इंग्लिश का, और वो इंग्लिश बोल पाए। और मैथ्स भी मैं करा रहा हूँ साइड से। अगर आपको मैथ्स में कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।